ओम शांति। आज बाबा हमें अमृत वेले के लिए सावधानी और जीवन में हमारे बोलों का महत्व क्या है, इसके विषय में कुछ गहरी बातें बता रहे हैं। यानी अगर हम देखें तो आज हमें हमारी मनसा और हमारी वाचा के लिए सावधानी है कि अपनी मनसा पे हम कैसे ध्यान दे सकते हैं और हम अपनी वाचा पर कैसे। मनसा पे ध्यान का रास्ता बाबा सदा से ही रूह रिहान को बताते हैं कि जब रूह अपने साथ बात करना सही से सीख जाती है, अपने परमात्मा से बात करना सही से सीख जाती है, तभी आत्मा में वो बल आता है कि वो परमात्मा की बाकी रचना से और अपने भाइयों से सही से बात कर सके। अंडरस्टैंड करना इस बात को। इसीलिए जो ज्ञान है, बाबा ने बड़े सुंदर नियम बनाए। योग की भी बड़ी सुंदर अवस्थाएं बाबा ने मुरलियों में बताई कि जब कभी भी हम अच्छा योग करना चाहते हैं तो उस योग की शुरुआत कहाँ से होती है? स्वचिंतन से शुरू होती है। पहले मनन की स्थिति, चिंतन की स्थिति, मंथन की स्थिति और फिर मगन की स्थिति तक हम पहुंचते हैं। इसीलिए पहले मनन चिंतन होता है, फिर मंथन होता है और फिर मगन अवस्था की ओर हमारी कूच होती है। जो मनन और चिंतन है वो मन ही मन खुद के चिंतन से खुद के चित्त को समझाना होता है। और जो अपने मन ही मन बात करना जानता है, स्वयं से चीजों को ऑब्जर्व करते हुए, प्रकृति के नियमों को समझते हुए, आत्मा के नियमों को समझते हुए, हमेशा हमें याद रखना चाहिए मैं प्रकृति पुरुष हूँ, अर्थात मैं जीवात्मा हूँ। जब मैं जीवात्मा हूँ तो मुझ पर प्रकृति के नियम भी लागू होंगे और मुझ पर आत्मा के नियम भी लागू होंगे। ना मैं सिर्फ अकेली आत्मा हूँ, ना मैं सिर्फ अकेला शरीर हूँ। जब मैं दोनों के साथ में हूँ तो मुझे दोनों के साथ में रहते हुए, दोनों के नियमों को समझते हुए जीवन जीना है। जीवन मुझ में तभी तक है जब तक मेरे पास मैं आत्मा इस शरीर के अंदर हूँ। ना इस शरीर के बिना मुझ में जीवन है, ना मेरे बिना इस शरीर में जीवन है। जब ये दोनों मिलेंगे तभी जीवन शुरू होगा। और जीवन जीने की कला का मतलब ही है कि प्रकृति और परमात्मा के दोनों के जो नियम हैं उनकी समझ, उनके द्वारा अपने जीवन को सही दिशा की ओर लेकर जाना। उस दिशा में जाने के लिए सबसे पहली स्थिति यही है कि पहले आत्मा खुद के साथ सही से बात करना सीखे। तभी कहा जाता है जो स्वयं की इज्जत करता है वो सबकी इज्जत कर सकता है। जो स्वयं का सम्मान करता है वही सबका सम्मान कर सकता है। और इसी कला में भगवान ने हमें सबसे पहले स्वमानों का अभ्यास करने की विधि सिखाई। और जिसने स्वमानों को रटना नहीं, समाना सीखा, जिसने स्वमानों को केवल सुन करके रट्टा मार के लिखने की बात नहीं है, बल्कि स्वमानों की गहराई को विजुलाइज करके, उनकी मानसिकता, उनकी साइकोलॉजी को समझ के अपने जीवन में प्रैक्टिकलाइज अंदर में लेके गए हों, समझ के साथ, तर्क के साथ, तब वो स्वमान हमारे जीवन का स्वमान, हमारे जीवन का स्वाभिमान बन जाते हैं। जब हमारे स्वमान हमारा स्वाभिमान बन जाते हैं तो वो हमारा बल बन जाते हैं। उसी से हमारा आत्मबल का जन्म होता है, उसी से हमारे आत्मविश्वास का जन्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सारी सारी, बहुत ध्यान से समझने की बात है। हालांकि बहुत चीजें अब मन में आ रही हैं, सब टाइम नहीं है उतना, लेकिन आत्मा के नियमों के साथ साथ मुझे प्रकृति के नियमों को समझना पड़ेगा कि मैं प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ हूं। तो मुझे दो बातों की समझ आनी चाहिए कि प्रकृति का नियम क्या कहता है और परमात्मा का नियम क्या कहता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। प्रकृति के नियमों में दर्द की कहानी लिखी हुई है। यानी जब भी कभी मेरे को, कभी आप ऐसे सोचो
आपकी उंगली कटे तो उंगली कट के जो खून निकलना, दर्द का मैसेज आपके माइंड को जाता है। सोचो कल के दिन उंगली कटे और दर्द का मैसेज जाना बंद हो जाए, तो आपकी मौत भी आ जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होगा कहीं। लेकिन क्या होता है, जब भी कहीं शरीर में कोई दर्द होता है, ब्लड होता है, वो नीचे की ओर जाता है, वो प्रभावित करता है और ब्रेन को मैसेज टाइम पे पहुंच जाता है और उसकी फिर वो क्या कर लेता है, हीलिंग कर लेता है। यानी क्या हुआ? लेकिन अब सोचो अगर वही मैसेज ना पहुंचे, प्रकृति के उस नियमों की, हीलिंग के नियम है ना, दर्द के नियम, ये ना हो, वो मैसेज ना डिकोड हो, क्या होगा? व्यक्ति कब मर जाएगा उसको खुद भी पता नहीं चलेगा वो मैसेज न जाने में। और प्रकृति ने वो नियम बिल्कुल ऐसे बनाए हैं कि अगर कटेगा तो दर्द होगा, अगर शरीर में कहीं कोई रोग पनपेगा तो उसकी पीड़ा होगी। और वो पीड़ा इसीलिए है कि वो मुझे सावधान कर सके कि मुझे कुछ करना चाहिए। सो प्रकृति संकेत देती है, लेकिन प्रकृति के संकेतों को कौन समझ पाएगा? है ना? जो प्रकृति के नियमों को जानता होगा कि प्रकृति क्या नियम है। चाहे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, अगर कोई ये जाने ही ना कि नीचे गिरेंगे तो क्या होगा, सपोज उसे प्रकृति का नियम नहीं पता, क्या होगा उसका? सो जीवन जीने के लिए प्रकृति के नियमों की समझ होनी चाहिए, इसीलिए विकारों की भी समझ होनी चाहिए। ये बड़ा गहरा ज्ञान है, पर हम इसको कहीं ना कहीं बस ऊपर ऊपर लेते रहते हैं और तभी जीवन को नहीं समझ पाते। अब आ जाती है बात दूसरी, प्रकृति के नियमों के साथ में हमारे पास में फ्री विल है। आत्मा तो स्वतंत्र पंछी है हमारा। अब वो स्वतंत्र पंछी को आप अपने आप से बात करने दो। अब वो स्वतंत्र पंछी अगर उस दर्द को मैसेज जाने के बाद भी रिजेक्ट मार दे, वो कहीं और इन्वॉल्व हो जाए, अर्थात वो देहभान किन्हीं और चीजों में इन्वॉल्व हो जाए, फॉर ग्रांटेड कर दे, क्या होगा? वही तो हम करते आ रहे हैं। आज हमारी बीमारियां क्यों बढ़ जाती हैं? आपको पता है हमारा पूरा शरीर हमें बार बार मैसेज देता है यहाँ गड़बड़ है। आपका पेट खराब होना, आपके शरीर में कहीं कहीं दर्द होना, कहीं चींटियां चलना, कहीं पैरों का सुन्न हो जाना, है ना, कहीं सांस का हाँफना, ये सब मैसेज हैं। परंतु हम इन्हें क्या करते रहते हैं, हम इनको फॉर ग्रांटेड करते जाते हैं जब तक कि ये कोई विकृत और विशाल रूप नहीं ले लेते। और ये किस लिए होता है? यही देहाभिमान है। जो देही अभिमानी होगा वो किसी भी मैसेज को कभी फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा। ये पहचान है देह अभिमान और देह अभिमानी की। देह अभिमान हमेशा अपने आलस्य को सपोर्ट करेगा, अपने अलबेलेपन को सपोर्ट करेगा, सही नियमों को सपोर्ट नहीं करेगा, चाहे फिर वो प्रकृति के नियम हो, चाहे फिर वो आत्मा के नियम हो। प्रकृति की जरूरतें हो या आत्मा की जरूरतें हो, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा बुलवा रहे हैं। संपूर्ण विज्ञान का मतलब ही होता है जो दोनों नियमों को सही समय पर, सही काल, सही परिस्थिति में समझकर सही निर्णय ले सके। मेरे अंदर शक्तियां आ रही हैं कि नहीं आ रही है राजयोग से, ये पता तभी चलता है कि जब मैं सही समय पर सहन करूं, सही समय पर समाऊं, सही परख शक्ति के साथ सही निर्णय लेते हुए अपनी चुनौतियों को पहचान कर किसका सहयोग चाहिए लेकर अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर सबको समेट सकूं। ये अष्ट शक्तियों का चक्र है। और इन शक्तियों का चक्र प्रकृति के नियमों पर भी लागू होता है और अपने अंतर मन के नियमों पर लागू होता है। अब मैंने क्या बताया, दर्द के नियम प्रकृति से पता चलते हैं और दुख के नियम आत्मा से पता चलते हैं। इसलिए सफरिंग, दुख जो है वो आत्मा की शक्तियां मन बुद्धि संस्कार के अंदर है और दर्द इस प्रकृति के दिए शरीर के अंदर होता है। इसी के लिए बाबा कहते हैं खुद के साथ रूह रिहान करनी आनी चाहिए कि मेरी प्रकृति में क्या चल रहा है और मेरे आत्मा के अंदर क्या चल रहा है और परमात्मा का मैसेज मेरे लिए क्या आ रहा है। बाबा ने इसी के लिए आज बोला है जब आत्मा देही अभिमानी होती है तब उसके बोल भी सदा बिल्कुल कैटेगराइज होते हैं, अलग अलग होते हैं। शरीर के लिए जब वो बात कर रहा है तो वो जानता है कि शरीर के लिए बात कर रहा है, अर्थात वो साक्षी दृष्टा की स्थिति में होता है। उसको पता है कि वो दर्द की बात कर रहा है कि वो दुख की बात कर रहा है। हम सब क्या करते हैं, कई बार हम दुख दर्दों को एक कह के बोल देते हैं, लेकिन दर्द के नियम अलग हैं, दुख के नियम अलग हैं और इन दोनों की समझ किसको हो सकती है? केवल देही अभिमानी आत्मा को हो सकती है। कि शरीर के लिए बात करनी है तो क्या करनी है, रोल के लिए बात करनी है तो क्या करनी है, सोल के लिए बात करनी है तो क्या करनी है।
बाबा ने आज इस बात पे स्पष्ट हमारा ध्यान खिंचवाया है। जब आत्मा देही अभिमानी होती है तो वो प्रकृति के विषय में भी राइट बात करेगी, वो परमात्मा के विषय में भी राइट बात करेगी, वो आत्मा के विषय में भी राइट बात करेगी, अर्थात उसके बोल मीनिंगफुल होंगे, यथार्थ होंगे। यथार्थ यानी कोई भी बोल उसका साधारण नहीं हो सकता, कोई भी बोल उसका कंफ्यूजन फैलाने वाला नहीं हो सकता, कोई भी बोल उसका समय काल परिस्थिति का ध्यान रखते हुए ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो जानेगा कि प्रकृति में सरवाइव करना है तो प्रकृति के कौन से नियम मेरे लिए अर्जेंसी पर हैं, अध्यात्म में सरवाइव करना है तो कौन से नियम मेरे लिए अर्जेंसी पर हैं। ये दोनों बातों की समझ। कई बार क्या होता है कि हम, जैसा हम शरीर, ये हमारा, हम क्या खा रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, बॉडी मैसेज देती है, बट हम फिर भी अपने टेस्ट के वश होकर के उस मैसेज को डिकोड नहीं करना चाहते, उस पर ध्यान नहीं देना चाहते, वहां से ध्यान हटा लेना चाहते हैं। यही देहाभिमान है। जब मैं अपने टेस्ट को वैल्यू दूं रादर देन कि अपने स्वास्थ्य के, तो मुझे समझ जाना चाहिए मैं देहाभिमान में हूं। और जब मुझे पता चल जाए कि ये टेस्ट मेरे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है, किसी ना किसी दर्द का आह्वान कर रहा है, और मैं उसको हटा पाऊं, तो समझ जाओ अब मेरी जो फ्री विल, जो अर्थात स्वतंत्र पंछी आत्मा है, वो बहुत ताकतवर हो चुकी है। वो समझ गई है कि अब वो उसे हर मैसेज पर कितनी जल्दी से रिस्पॉन्ड करना है। इसी के लिए बाबा कहते हैं जब आत्मा देह अभिमानी हो जाती है तो वो राइट टाइम पर राइट निर्णय ले पाती है, राइट टाइम पर राइट निर्णय ले पाती है। और अगर राइट टाइम पर राइट निर्णय हम नहीं ले पा रहे हैं, ये बता रहा है कि हम देह अभिमान में हैं, हम देह अभिमान में हैं, अर्थात हम अपने प्रकृति के वश में हो चुके हैं, ना कि हम प्रकृति का यूज कर रहे हैं अपने जीवन को महान बनाने के लिए। तो आज बाबा की बहुत सारी बातें हैं। हाँ, अमृत वेले को बाबा ने आज यही बोला है कि बाबा के साथ जब आप मीठी मीठी बातें करोगे तो उससे, और बाबा से मीठी बातें करने से पहले तो आपको खुद के साथ सही से बातें करनी पड़ेंगी। जो खुद से सही बात कर सकता है वही बाबा के साथ सही बातें कर सकता है। चलो सुनते हैं, है ना। आज बाबा ने चिंतन, बहुत प्यारा चिंतन है ये, अगर आप इस पर बहुत ध्यान दोगे तो इट विल हेल्प अ लॉट।